ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं 10 महाविद्याओं में से पीताम्बरा बगलामुखी देवी के मंत्र को बताने जा रहा हूँ। बगलामुखी का मंत्र कई तरह के हैं, लेकिन मैं बगला गायत्री मंत्र को बताने जा रहा हूँ। और किन व्यक्तियों को बगला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। और क्या विधि विधान है, तो बगलामुखी जप 36 अक्षरों वाला जो होता है उसके लिए बहुत से विधि विधान है, अनुष्ठान करना पड़ता है और उसका एक निश्चित समय होता है और कि निश्चित संख्या में कोई ब्राह्मण होते हैं अथवा अपने स्वयं करना होता है कुछ दिनों के लिए, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और शाकाहार रहना पड़ता है। तो किसी भी तरह का बगलामुखी का जप हो तो ब्रह्मचर्य तो पालन करना ही करना है और शाकाहार भोजन लेना ही लेना है। इसे सुबह में भी कर सकते हैं और रात 10 बजे के बाद भी स्नान करके आप कर सकते हैं। आप करना क्या है कि शुक्ल पक्ष में आपको करना है, शनिवार, गुरुवार या मंगलवार आप चुनाव कर लें और उत्तर या पूर्व दिशा में आप कर सकते हैं। आसन आपका पीला होना चाहिए। अगर ऊनी आसन या कुशा का हो उस पर पीला कोई वस्त्र बिछा करके और आप बैठ सकते हैं। पीला वस्त्र धारण करें या पीला गमछा ले लें और आप गाय के घी का दीपक जला लें और बेसन का लड्डू बना लें और पीला फूल वगैरह चढ़ाए देवी के लिए, किशमिश चढ़ाए, केला चढ़ाए, धूप बत्ती दिखाएं हैं और 5 माला नित्य करना है 36 दिनों तक। अगर आप इतना न कर सके तो 108 बार नित्य करें। अगर आप कम दिन का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 7 दिन में आप पूरा कर ले 10,000 जप और निश्चित समय पर रोज बैठे। उसी निश्चित संख्या में आज जितना जप किए हैं उतना कल भी करना होगा। ऐसे 7 दिन में 10,000 पूरा कर ले। अगर हवन करना चाहे तो हवन करें, हवन अगर नहीं करना चाहते हैं तो 1,000 जप मन में संकल्प कर ले कि हवन के बदले में मैं 1,000 और अधिक जप करने जा रहा हूँ। अब मैं मंत्र जो है उस मैं बगला गायत्री मंत्र को बता देता हूँ। बगला गायत्री मंत्र है ओम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। जिन मकसद से आप करते हैं उसके लिए एक बीज मंत्र होता है। यदि रोग के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरा बीज मंत्र होता है और शत्रु समन के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए बीज मंत्र अलग होता है। धन के लिए अलग बीज मंत्र होता है। वो बीज मंत्र को आगे और पीछे संपुट लगा करके आप करते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र देवी प्रसन्न हो करके और आपके कार्य को पूरा करती हैं। अगर शत्रु का कर रहे हैं और शत्रु में किसी तरह का दोष नहीं है, आप ही हावी होना चाहते हैं, आप में गलतियां हैं, तो आप कृपया न करें, क्योंकि कार्य तो हो जाएगा लेकिन आपको दूना भी उसके फल को भुगतना पड़ेगा, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा भविष्य में। इसलिए आप में कोई गलती न हो, पहले गलती वह किया हो और सता रहा हो, आपको दबा रहा हो या आपके पीछा पड़ रहा हो, षड्यंत्र रच रहा हो या कोई कुछ हड़प ले चुका हो, तो आप इसको करें, जरूर करें। संकल्प कर ले, हिंदी में या संस्कृत में आप जरूर करें। अब उसके बाद से मैं बता देना चाहता हूँ, अब मैं 2 बीज मंत्रों को बताऊंगा आपके लिए। वह पहला बीज मंत्र है लम। यह लंब जैसे ओम लम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, लम, इस तरह से। और दूसरा है शत्रु के लिए रम। ओम रम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, रम। ऐसे लगा करके आप कर सकते हैं। लम लगाने के लिए भूमि से संबंधित कोई विवाद हो, झंझट हो या भूमि खरीदना हो, कहीं से मकसद हो कि अमुक भूमि हमको मिल जाए, या बार बार आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं नहीं होता है, तो इसमें सफलता आपको मिलेगी।
अगर शत्रु है, सता रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, पीछा पड़ा हुआ, तो उसके लिए रम बीज का। अगर धन से संबंधित है तो आप श्रीम बीज का लगा सकते हैं। और भी बीज अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पुराने भाई हैं तो आपको लाइक करना तो बनता ही है। धन्यवाद। लेकिन मैं अब बता दे रहा हूं कि किन व्यक्तियों को यह नहीं करना चाहिए अनुष्ठान। जिन व्यक्तियों का अष्टम, षष्टम और द्वादश में अगर मंगल है, उन्हें नहीं करना चाहिए। दूसरा बात कि अगर ये जन्म कुंडली न हो, न पता चलता हो, तो उसका लक्षण मैं बता देता हूँ कि किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अगर कैंसर हो रहा हो, या बार बार फोड़ा फुंसी घाव बार बार शरीर में हो रहा हो, या हार्ट की बीमारी हो, बीपी हो, हाई बीपी रहता हो हमेशा, अथवा वह व्यक्ति हमेशा क्रोध में ही रहता है, क्रोधी हो, अथवा अपने खास भाई के साथ मारपीट कई बार हुआ हो, अथवा एक्सीडेंट एक दो बार से अधिक हो चुका हो, तो कृपया उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मंगल खराब है और त्रिक भाव में वह बैठा हुआ है। जन्म कुंडली में ऐसा लक्षण बताता है। अब बाकी ये व्यक्ति आप कर सकते हैं, अथवा आप किसी दूसरे से करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह का लक्षण हो तो आप बगलामुखी की साधना न करें, किसी दूसरे देवी भगवती दुर्गा का साधना सौम्य होगा आपके लिए। धन्यवाद।